हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूंगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहां भी रहे हमेशा खुशियां हैं, बात रहे, अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। सो आप लोगों से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज आप लोग करें हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। आज जैसे कि एतवार का दिन है तो आज सुबह जो है ना सब लोग देर से उठे। आज हमारी अम्मी भी देर से उठी हैं। अम्मी तकरीबन जो है ना 8:30 बजे तक उठी होंगी और अब्बू अभी उठे, मैं भी ऐसे ही उठी हूँ, आरिफ भी अभी उठा है। सबसे जो पहले नंबर पे हमारे घर पे जो उठता है ना वो है आकिफ, जिसको सुबह 6 बजे ही भूख लग जाती है। तो अभी जाना सबसे पहले अम्मी ने उसको नाश्ता दिया है। ये देखें जी, चाय पराठा खा रहे हैं। सुबह सुबह जो है ना एतवार का दिन था, किसी को सुकून से सोने भी नहीं दिया। अम्मी उठे भूख लग रही है, अम्मी उठे भूख लग रही है। आखिरकार अम्मी को उठा के ही छोड़ा। कैसे अम्मी? जी ये तो कब से बेचारा उठा रहा है मुझे, 6 बजे से उठा रहा है। वही कह रही हूँ ना, कुछ देर सोने दे, क्योंकि रात को देर से सोई हूँ, नींद पूरी हुई नहीं है। सिर में कोई ऐसा दर्द था, शदीद दर्द था। जी बिल्कुल। जुत्ती बेटा ढूंढो होगी, तुम्हारी जुत्ती हम ढूंढ देते हैं। आज आपको क्या हुआ बेटे? आज आप भी नहीं उठे? बेटा आपको पता है अस्पतालों की भाग दौड़ और बेटे की बीमारी से टेंशन, इंसान थक जाता है, हार जाता है। जवान बेटा हो और माँ बाप का जो है ना सहारा बनता है, वो उल्टा बीमार होके लेट जाए तो माँ बाप के ऊपर बहुत वो बड़ा यानी कि एक इम्तिहान होता है बेटा। वो आप लोगों को नहीं पता। जब मेरे मकाम पे पहुँचोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भी किस तरह के है। मतलब कि एक इंसान वक्त और हालात के साथ बूढ़ा हो रहा हो और ख़ास इतना यानी कि कोई जैसे माँ बाप का सहारा होता है वो भी सहारा नहीं है। बहन भाई हैं तो वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बस वही है, पैसा कमाने के चक्कर में, और पैसा जितना कमाएंगे साथ में रिश्तेदारी भी ख़त्म हो जाती है, बहन भाइयों का प्यार अखलाक भी ख़त्म हो जाता है। मगर पैसा उतनी ही बेटा इंसान से दूर चला जाता है। बिल्कुल, ये तो है। पैसा जो है ना एक हाथ की मैल है, आज है कल नहीं है। तो ये चीज़ है बेटा, इंसानियत अब नहीं रही और सब कुछ इधर ही रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना। वो पहले का जमाना होता था कि जहाँ पे एक को बुखार लगता था तो दूसरा भी पहुंच जाता था। यहाँ पे तो बस जिंदगी खत्म हो रही है। जी बेटा, ये जिंदगी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो आज जी कुछ उसकी तबीयत वगैरह जो है ना बेहतर है। अभी मैंने उठा हूँ, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है। पहले उठा हूँ, फिर उठ के फिर दोबारा सो गया हूँ। अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 3-4 मरतबा मेरा बेटा ये आराम आया, इसने आके मुझे उठाया है कि अब उठ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो, उठ जाओ। तो इसके साथ मैं उठता हूँ ना तो हम बाप बेटा साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। आज इसने अकेले नाश्ता किया है। अरम, थोड़ा सा अब्बू का इंतजार नहीं कर सकते थे तुम? अच्छा, पराठा दे के नाश्ता किया है? अब आप होम का रोटी खा रहे थे? बेटा शुगर लेवल डाउन हो रही थी, उठा नहीं जा रहा था ऐसे। वो देखो दोबारा करो। कैसे रोटी खा रहा था? बहुत तेज हो गया। वैसे रोटी खाते हो? क्या करता बेटा, हिम्मत ही नहीं थी, शुगर लेवल डाउन हो रही थी, अब भी नहीं उठा जा रहा। इसीलिए मैंने बोला आप ही व्लॉग वगैरह स्टार्ट करो। देखने के लिए तो इंसान मोटा ताजा, मतलब के तगड़ा इंसान है अंदर से बेटा। वाह, उठे, चले मुंह हाथ धोएं, आप फ्रेश हो जाएं, फिर उसके बाद मिलके सब व्लॉग बनाते हैं। उठे बेटा, मैं सुबह उठा था, मुंह वगैरह धोया था, धो के जब फजर की अजानें हो रही है, फिर तुम्हारे मामू वो उसकी मेरी बहन का फ़ोन आया था, उस पर बात की, और तुम्हारे मामू और ममानी के कुछ मसले वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने बोला मुझे तो टेंशन से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं सुन रहा था। मैंने तुम्हारी अम्मी को पकड़ा दिया। मैंने कुछ बात सुनी, फिर टेंशन बेटा, मेरे अपने घर की टेंशनें बहुत हैं। अब मैं दूसरों की टेंशन सुनूं, वो भी अपनी टेंशन है किस्म की, लेकिन मैं तो यही एडवाइस देता हूँ, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने आपकी अम्मी को टेलीफोन दिया। मुझे नहीं पता कि आपकी अम्मी ने क्या बात की क्या नहीं की, बस चंद बातें आ रही थी कि ये है वो है। बस मैंने मुंह धोया हुआ था, बस कंघी वगैरह नहीं की। चले, ये जी आसिफ काम पे गया था और काम से वापस आ गया। दुकान नहीं खुली क्या है? आज इसका मूड बहुत खराब है। क्यों खराब है? अबू देखो,
बात करते हैं, बताते हैं बेटा, बड़े हो गए हो आप। छोटे बच्चे हो? क्या है? चीज बन रही है, लेने चले? नहीं, दुकान से क्यों वापस आ गए? हाँ कितने बजे खुलेगी? नहीं खुलेगी आज। किस चीज की खुशी में छुट्टी है? कैमरा बंद करे तो बंद कर। अच्छा जी, जो बात थी आसिफ ने अब्बू को बता दी है, मेरे से तो इसने कैमरा बंद करवा दिया है। मैं अब्बू से जाके पूछ के आती हूँ। मेरे से तो कैमरा बंद करवा दिया, आपको क्या बोल के गया? बेटा उसने कहा है कि मेरे उस्ताद के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका जो है ना 10 बजे नमाज जनाजा है, तो वहाँ आके जो है ना आप नमाज जनाजा भी पढ़ो। वैसे हम लोग जो है ना उधर भी जाएंगे। उसका उस्ताद बहुत अच्छा है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं जब भी कॉल करता हूँ मुझे उठा के जो है ना वहाँ ले जाता है अपना अस्पताल में, क्योंकि मेरे आपको पता है तबीयत बहुत डाउन हो जाती है। मेरे ख़ास करीबी यहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे अस्पताल लेके जाएं, तो इसी को मैं कॉल करता हूँ, यही आ जाता है। तो इसके घर जो है ना बेटा लाजमी जाएंगे, और आप व्लॉग वगैरह कंप्लीट कर लो, जब तक टाइम भी हो जाएगा। पता नहीं अब इस टाइम पे क्या टाइम टाइम काफी हो गया, देखें आप उठे बस कंघी करें और भागे यहाँ से। फिर बाद में आना, अम्मी को भी ले जाना उनके घर पे भी, तो फिर आप इधर जाएंगे ना नमाज जनाजा में। आसिफ कहाँ चला गया? भाई बैठे। कितने बजे बोला है? 10:30। अच्छा, बेटा कमर में बिल्कुल ताकत नहीं है, दर्द हो रहा है इतना ही ज्यादा हद से। आज आपके पाँव पे सूजन क्यों आई हुई है? पता ही है कुछ दिनों से ऐसे हो रहा है, सूजन वगैरह भी हो रही है। फूले हुए हैं, ये देखें हमारे पाँव नहीं है, ये देखें ना जी आप, बेटा वो फूले हुए हैं। अब कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ें हो रही है, बस क्या करे इंसान। चलें चलें जी, आज जो अब्बू को अभी उधर जाना है, फिर अब्बू जब वापस होके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर इनके घर जाएंगे अम्मी और अब्बू। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम बिल्कुल ही क्लियर है। आज कराची में जो है ना काफ़ी तेज़ जो है ना धूप निकली हुई है, हल्के हल्के से बादल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मतलब कि जो बारिश की सूरत हाल होती है आज बिल्कुल, वैसे तो मतलब एकदम से ही बारिश आ जाती है, लेकिन आज जो है ना दूरों दूरों तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और मौसम आज इतने दिनों के बाद जो है ना इतनी साफ़ धूप निकली है ना, तो मतलब अजीब सा लग रहा है। ये देखें ना, इतने टाइम के बाद धूप निकली है ना। कितने टाइम से आप लोगों को पता है कि कराची में बादल थे। कैसे अम्मी जी? आज कपड़े धोने का दिन है जी, कपड़े तो रोजाना धोती हूँ। ये तो है, लेकिन ऐसी धूप में माशाल्लाह से ना बिल्कुल तेज धूप निकली आज, कड़क। जी अम्मी कवा बैठा है, लगता है आपके घर पे आज कोई आएगा। बेटा जो आएगा अपना नसीब खाएगा, क्योंकि बिल्कुल। आरिफ की तबीयत सही नहीं है, तो वही कह रही है ना। जैसी बात है, आज इतवार का दिन है, जो हर कोई काम पे जाता है, तो आज छुट्टी का दिन है। आएंगे रात को भी आपका चाचू और आपकी चाची आई थी। जी बिल्कुल, तो इसीलिए कह रही हूँ कि आज कौवा जो है ना सुबह से हमारे गेट पे बैठा हुआ है ना, तो आज लगता है शायद कोई हमारे घर पे आएगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा है? दवाई खाएगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी हो रही है सांस लेने में। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है? मतलब कि हो रही है अभी प्रॉब्लम सांस लेने में? अल्लाह पाक बेटा खैर करे। नहीं बेटा नहीं लिया पंप, वो बैंक में। बहुत जरूरी है हाँ वही 1400 पता नहीं कुछ 50 रुपए का कह रहा है यार। पंप, तो इसके लिए जरूरी है ना। जी जी मुझे तो भी याद आया कि आपको जब मैंने कॉल की थी तो आपने बोला था कि इसको जो है ना पंप लेके दिया। हाँ तो पंप। आपको पता है जिस तरह से इसको सांस का मारे तो आप इसकी मेडिसिन पूरी करो ना। बेटा उस टाइम पे पैसे वगैरह भी मेरे पास नहीं थे ना, फिर मैं क्या करता। मेरे पास वही थे जो मैंने इसको 500 रुपये दे दिए थे, ये वहाँ से जो है ना दवाइयाँ वगैरह लेके आ रहा है। जी अबू और आप वो जो वसीम से दवाइयाँ ली थी वो वापस करें, उसमें से भी कुछ पैसे वगैरह बचेंगे जो ली थी, उस वसीम से बची हुई है ना दवाइयाँ। वो बाहर निकालो, अलग थैली में रखो। मिक्स कर दिए क्या हैं? तो निकालो ना बेटा, 25 से काट के निकालो आप। देखिए ये दवाइयाँ हैं। देखिए जी मैंने चप्पल का नाम लिया और मेरा बेटा जो है ना फौरन चप्पल ले आया है। शुक्रिया बेटा।
क्यों, आप ठीक हो? ये आपको पता है आपका बेटा क्यों तैयार होके खड़ा हुआ है? हाँ। ये जर्सी पहन ली, चप्पल आपको चप्पल ये चलते हैं बाहर उस वहीं पे, तो मैं कह रहा मुझे भी ले जाना। मुझे चप्पल पता नहीं बेटा, आप खा रहे थे, ली थी, मुझे याद नहीं है। हाँ सेम की 5 दिन की दवाइयाँ थी ना। और परवीन, बस ठीक है, शुक्र है लगा। आज ऐसा करो, कंबल वगैरह जो है ना एक एक करके धो के डालो। बच्चे को आपको पता है सांस का मसला है, तकलीफ है। 11 बजे लाइट आएगी तो मशीन लगा लेंगे। जैसा भी करो इसको परवीन में। बोर्ड का सेटअप नहीं है ना, मैं अकेले में नहीं लगा सकती ना, मुझे डर लगता है जब से मुझे करंट लगा है। हाँ, जब से मुझे करंट लगा है। जब से इसको करंट लगा है ना, स्विच भी निकालने को मैं बोलती हूँ। तो थे क्या तुम्हें पकाने में सोते जाते होती। अच्छा, और प्रवीण, तुम्हारी बात हो गई तुम्हारी अम्मी से? हाँ वो थोड़ी बहुत ही बात की है, कह रही है अभी वो गई हुई है अब वहाँ पे जमीनों पे, तो कह रही है घर जाके बात करूँगी फिर। अच्छा। वो बकरी के लिए ना घास वगैरह काटने गई है, चावलों की काश से निकालने गई है। अच्छा, इसका मतलब आज पूरा दिन आपकी छुट्टी है, दुकान बंद है क्या? दुकान खुलेगी बाद में? नहीं खुलेगी, बंद है। तो कैसे खुलेगी, उसके घर में ये हो वो। परवीन, शागिर्द खोल के बैठते हैं, लोगों के काम होते हैं, कपड़े शागिर्द खोलते हैं। सब जो भी होंगे बच्चे वही जाएंगे ना बेटा। तो वो जाएंगे, लेकिन दुकान पे लोगों का सामान होता है, लेना देना होता है, कपड़े किसी को चाहिए होती हैं, ये मसले मसाइल होते हैं। आप तो ऐसे बात करती हो ना, बिल्कुल ही मतलब के सुकून से बोलो। आपको जरूरी काम होता है, कहीं जाना था, आपको कपड़े चाहिए होते हैं ना पहनने के लिए। जी। अभी आपको दुकान पे सामान लेना है, चीज लेनी है, आटा लेना है, दुकान बंद हो गई, कहाँ से खाओगे? तो लोग ने कपड़े दिए हैं, पहनने होते, कहीं जाना तो, किसी की शादी होती है, किसी का कुछ होता है। आज छुट्टी का दिन है। चलो सो खैर, परवीन तो ऐਵੇਂ ही बोलती रहती है। परवीन, इतने सारे बर्तन? हाँ ये सुबह के, मैंने समझा ये रात के हैं। नहीं रात को मैंने पूरे धो लिए थे, जाहिर सी बात है सुबह सुबह खाना खाते हैं, कटोरे प्याले हर किसी का अलग अलग प्याला होता है, एक साथ नहीं होता है। बर्तन में वैसे भी बरकत है, सारा दिन बस बर्तन धोते ही रहो। ये तो शुक्र करो कि अब टूटी लग गई है, धोने में आसानी हो गई है। जी। वरना पहले जो है ना टैंकी से बर्तन वो बाल्टी भर के निकालते थे, फिर उससे धोते थे। जी। आप क्यों तंग कर रहे हो उसको? टाइम तो चाहिए, टाइम हो गया है, चलो ठीक है। 10 मिनट मैंने जी 10 मिनट का रास्ता सोचिए बेटा, ये 5 मिनट का रास्ता है। तो प्यारे बहन भाइयों, वहाँ जाने का जो है ना टाइम वगैरह हो गया है, 10 बज गए हैं। और आप लोगों को पता है हाथ मुंह भी धोने, हाथ मुंह धो के फिर मस्जिद में वहाँ पहुँचना है। तो मैं आज का व्लॉग छोटा ही सही, तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। कल इंशाल्लाह शाम को जो है ना नई व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।